रामायण यानी हनुमान जी जैसे उत्तम भक्त की कहानी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान राम को कैकेयी माता जी से 14 साल का वनवास हुआ था और भगवान राम ने हंसते हंसते उसका स्वीकार कर लिया था। अगर भगवान राम को वनवास नहीं हुआ होता तो हनुमान जी को अपने आप की पहचान नहीं हुई होती। भगवान राम हनुमान जी को अपने भाई की तरह मानते थे। ये हमने रामायण में साफ साफ देखा है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम की बहुत सहायता की थी, जैसे कि सीता माता को खोजना और रावण से युद्ध करना, और लंका सेतु बनाने में तो उन्होंने पूरी अपनी वानर सेना लगा दी थी। यही सभी बातों के कारण हमारे हनुमान जी राम भगवान के परम भक्त कहलाए। हम सब जानते हैं कि राम भगवान ने रावण को पराजित करके लंका पर अपना हक जमाया था। सीता माता की पवित्रता की परीक्षा हुई थी और सीता माता उसमें पास भी हो गए थे। हनुमान जी इतने शक्तिशाली, महाविद्वान और राम भक्त है। नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। आपने सही सुना, मैंने है ही बोला, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था और वो आज भी इस धरती पर जीवित है। हनुमान जी भगवान राम के साथ वापस अयोध्या आए थे और हनुमान जी ने भगवान राम के साथ रहने का निर्णय लिया था। भगवान राम ने यह निर्णय हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था। हनुमान जी को पवन पुत्र भी बोला जाता है। हनुमान जी को सारे भगवानों से एक एक वरदान मिला हुआ था। हनुमान जी के पास इतने सारे वरदान थे कि कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था। यहाँ तक कि यमराज भी उसके करीब नहीं आ सकते थे। जैसा कि विधाता का नियम है, जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान राम ने भी एक मनुष्य अवतार में इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, तो यह हुआ कि उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। यमराज देवता भी श्री राम भगवान को लेने आए तो आए कैसे, क्योंकि उनके पास हनुमान जी थे और हनुमान जी से यमराज देवता कांपते थे। यानी कि हनुमान जी को भगवान राम से कहीं दूर भेजना पड़े तो ही यमराज जी भगवान राम को ले जा सके। किंतु भगवान राम को उनका अंतिम समय पता चल गया था। हालांकि वो भगवान जो ठहरे, भगवान राम ने सोचा कि अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मुझे हनुमान जी को मेरे से कहीं दूर भेजना पड़ेगा, क्योंकि वह मेरे अंतिम समय को देख नहीं पाएंगे। जिस दिन भगवान राम को यमराज जी लेने आने वाले थे, उस दिन भगवान राम के महल की भूमि पर कुछ दरारें आ गई थी और भगवान राम ने उस दरार में अपनी अंगूठी डाल दी थी। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि मेरी अंगूठी इस दरार में जा चुकी है, तो कृपया आप मुझे उसे निकाल कर दे सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हनुमान जी भगवान राम को कोई भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भगवान राम के परम भक्त थे। हनुमान जी ने जी प्रभु कहकर अपना कद छोटा कर लिया और उस दरार में अंदर तक चले गए। वो इतने अंदर चले गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो पाताल लोक में चले गए। हनुमान जी को पाताल लोक में नाग देवताओं के राजा मिले थे और वहां पर राजा ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए। हनुमान जी इतने सरल भगवान थे कि उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी जो खो गई है उसे लेने के लिए आया हूँ, तो कृपया आप मुझे वो अंगूठी खोजने में मदद कीजिए। शायद नाग देवताओं के राजा को यह चीज के बारे में पता था। वो हनुमान जी को उनके महल में एक कोने में ले गए और कहा, यहाँ पर बहुत सारी अंगूठियां पड़ी है, कृपया आप उसमें से अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी खोज लीजिए। हनुमान जी ने बोला, यहाँ पर तो बहुत सारी अंगूठियां हैं, इसमें से मैं कैसे ढूंढूं कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है। फिर उन्हें याद आया कि वो जो श्री राम की अंगूठी पर उनका नाम लिखा हुआ था, तो उससे वो पहचान सकते थे कि भगवान राम की अंगूठी कौन सी है। फिर हनुमान जी ने अंगूठियों के ढेर में से एक के बाद एक अंगूठियां उठाई और उन सब पर राम नाम लिखा हुआ था। यह देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए कि यह प्रभु की क्या लीला है। अब मैं अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी कैसे ढूंढूं। हालांकि ये सब नाग देवताओं के राजा
देख रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। हनुमान जी भी भगवान थे, उन्हें भी पता चल गया था कि अब भगवान श्री राम इस दुनिया में नहीं रहे और नाग देवताओं के राजा भी। यह बात हनुमान जी को बताई थी कि ये आपने सही सोचा है। जी हाँ, श्री राम अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि उसके बाद हनुमान जी ने कभी अयोध्या गए ही नहीं। भगवान राम ने युक्ति लगाकर हनुमान जी को पाताल लोक में भेज दिया। जी हाँ, पाताल लोक में भेजा था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।